क्या आप स्टडी में कॉन्फिडेंट हो या नहीं हो? क्या आप कंसंट्रेशन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे? क्या आपके माइंड में नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है या नहीं आ रही? अगर हाँ, तो आपको ये वीडियो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि यस, ये वीडियो आपके लिए बनाएगा जो मेरे डियर एंड नियर वन स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए, जो अभी ये हेक्टिक टाइम में, हेक्टिक पीरियड में अगर कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे। अपने को मालूम हम कौन से दौर से गुजर रहे हैं, और यहाँ पे हम अकेले ही नहीं है, यहाँ पे हम अकेले ही नहीं है तो वो दौर से गुजर रहा है, यहाँ पे पूरी दुनिया वो दौर से गुजर रही है। तो इसमें हमको हार नहीं मानना है, इसमें हमको और आगे बढ़ना है, इसमें अपने आप को एक बहुत स्ट्रांग बनाना है, तब जाके हम लोग यहाँ से, यानी ये जो आपका कोरोना पेंडेमिक है, उससे हम आगे चले जाएंगे। और अपने उससे आगे अपने को मालूम है जुलाई में सबके एग्जाम्स हैं प्रोफेशनल्स के, वो हमको अचीव करना है। यस, तो अगर आप ये लेके बैठ गए हो कि यार ये ड्यूरिंग द लॉकडाउन कुछ पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, तो ये बहुत ही आपकी सोच है, वो बहुत ही नेगेटिव सोच है। यानी अपन ने क्या कर लिया, अपने आप को ही नेगेटिव बना लिया है, अपने आप को हमने लिमिटेड कर दिया है कि यार ड्यू टू दिस हम लोग नहीं कर पा रहे। अरे हम प्रोफेशनल लोग हैं, हम क्या बाहर जाते हैं? हमारे लिए क्या कुछ बाहर की दुनिया काम की नहीं। हम वो लोग हैं जो एक दीवार में, जो एक चार दीवारी में अपने आप को लॉकडाउन कर लेते थे एग्जाम के 3 महीने पहले। तो हमारे लिए तो सर ये ऑप्शन आता ही नहीं है कि हमको बाहर जाना है, बट तो भी हम लोग ये चीजें लेके बैठ गए हैं। सेकेंड सबसे प्रॉब्लम आती है कि सर हम लोग मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, मोबाइल का इतना हम लोग यूज कर रहे हैं कि हम लोग भूल गए हैं कि सर हमारा एग्जाम आ रहा है। तो आपका, यानी अगर मैं खुद को अगर को लॉस पहुंचा रहा है तो मैं खुद ही होता है, दूसरा कोई भी अपने को लॉस नहीं पहुंचा सकता है। मैं हमेशा स्वामी विवेकानंद को फॉलो करता हूं, और उन्होंने हमेशा 2 स्टेटमेंट दिए जो मेरे को हमेशा अच्छे लगते हैं। उन्होंने क्या बोला है कि अगर आप कोई भी काम को सच्चे दिल से कर रहे हो, अगर आप कोई भी काम को सच्चे दिल से कर रहे हो, तो आप उसके अंदर पूरी आत्मा डाल दीजिए। यस, यानी आप एक ही टाइम पे एक ही काम कीजिए, बट पूरी आत्मा उसमें डाल दीजिए, तो वो काम आपका डेफिनेटली सक्सेसफुल होने ही वाला है, बराबर। उसको कोई भी रोक नहीं सकता है। बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो काम को सर सच्चे दिल से तो कर लेते हैं, लेकिन एक ही टाइम पे हमारा ध्यान 4 जगह चला जाता है, और वो रीजन से सर हम चारों जगह से क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। यस, और हमको याद नहीं रहता है, और अल्टीमेट हम लोग अपने आप को कभी हम लोग गिल्टी फील नहीं करवाते। हम हमेशा बोलते हैं कि गलती उसकी थी, ये गलती उसकी थी, क्योंकि हम वो लोग हैं जो ब्लेम किसी दूसरे पे ट्रांसफर करना जानते हैं। हम वो लोग नहीं है जो ब्लेम खुद पे लेते हैं। और याद रखना, जिसने खुद पे ब्लेम लिया है, जिसने खुद की मिस्टेक एक्सेप्ट की है, वो ही बंदा अपने लाइफ में सक्सेसफुल बना है। जिसने अपने ब्लेम को दूसरी जगह ट्रांसफर किया है, वो लाइफ में हमेशा ब्लेम को ट्रांसफर करता रहा है। तो आज से पहला काम ये कीजिए, जो भी आपकी गलतियां थी एक्सेप्ट कर लीजिए, और इसके बाद में भी अगर आप ये गलतियां कर रहे हो तो डेफिनेटली ये डिग्रियां आपके लिए नहीं है। अभी भी टाइम है, आप सुधर सकते हो, आप जॉब पे जा सकते हो जहाँ पे आपका फ्यूचर आपको नहीं लगेगा। विदाउट प्रोफेशनल डिग्री आपको लगेगा कि हम लोग कहाँ पे बैठे हुए। और सेकंड जो चीज स्वामी विवेकानंद ने की थी, उन्होंने बोला है कि जब तक आप खुद पे भरोसा नहीं रखते हो, जब तक आप खुद पे भरोसा नहीं रखते हो, तब तक भगवान भी आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा कि अगर पूरे दुनिया में कोई सीए का डिग्री लेके आने वाला है, कोई सीएस का डिग्री लेके आने वाला है, और कोई सीएमए का कोई प्रोफेशनल डिग्री लेके आने वाला है, तो वो एक ही बंदा है, वो है मैं। अगर आप ये कॉन्फिडेंट के थ्रू आगे बढ़ रहे हो तो आप ये डिग्रियां अचीव कर सकते हो। बट आपको लगता है कि अपन जब क्या करते हैं, कोई भी चीज से पहले हम लोग 99 एक्सक्यूज देते हैं वो चीज को नहीं करने का, और एक एक्सक्यूज अगर मैं वो चीज को करने का दे दूं तो वो भी बहुत इनफ रहता है। बट लॉकडाउन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम बहुत टाइम पास कर रहे हैं। मैंने बहुत बार देखा है, बहुत बार स्टूडेंट्स है उन्होंने देखा है, वो बहुत बार टाइम पास कर रहे हैं। तो ये चीजें अपने सीए स्टूडेंट, सीएस, कोई भी प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के काम की नहीं है। तो मैंने हमेशा स्वामी विवेकानंद को फॉलो किया है। उन्होंने वही बोला है कि आप जब भी काम कर रहे हो वो टाइम पे पूरा फोकस कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। और मेरा यहाँ पे कोई मोटिवेशनल लेक्चर देने का कोई इंटेंशन नहीं है। मैं तो वो स्टूडेंट जिनको लग रहा है कि हम लोग खेलते खेलते, हम लोग टाइम पास करते करते सीए बन जाएंगे, सीएस बन जाएंगे, सीएमए बन जाएंगे, तो बिलीव मी गाइस, सीए, सीएस, सीएमए ये टफ कोर्स तो है नहीं है, बट ये टफ पीपल के लिए जो सेक्रीफाइस करना जानते हैं। और अगर आप ये 2 महीना जो आईसीआई ने अपने को एक्सटेंशन दिया है, जो आईसीएसआई ने अपने को दिया है, अगर आप उसको यूटिलाइज कर लेते हो तो ये डिग्री आपके पास आ जाएगी। अदरवाइज ये डिग्री आपके पास आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहेगा। तो आप ये दोनों चीजों को फॉलो कीजिए
और आगे बढ़िए और टाइम पास जरा भी अपने को नहीं करना, अपने को फोकस उस पे करना है, अपनी डिग्री पे करना है। यस, अपने को हमेशा जब भी आप पढ़ रहे हो, मैं हमेशा देखता हूँ कि पेरेंट्स की आपको फेस दिखना चाहिए कि यार ये पेरेंट्स ये जो कर रहे हैं ये हमारे लिए कर रहे हैं। पेरेंट्स को अगर इवन आप पेरेंट्स जी भी रहे हैं तो वो हमारे लिए जी रहे हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी CA में जो भी प्रोफेशनल डिग्री लेगी तो एक ना एक दिन हमको प्राइड फील होगा, हमको प्राउड फील होगा। तो उनके लिए आप कर सकते हो। और बिलीव में अगर आपने पेरेंट्स के लिए जो भी काम किया है वो हमेशा काम आपका सक्सेस होगा। भगवान भी आपके वो काम के सामने कभी भी नहीं आएगा, बट कंडीशन ये है कि आपको वो काम अपने पेरेंट्स के लिए करना पड़ेगा और सच्चे दिल से आपको काम अपने पेरेंट्स के लिए वो करना पड़ेगा, तभी जाके आप रियल लाइफ में सक्सेस हो जाओगे। देखिए, डिग्रियां लेना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। विदाउट सेक्रीफाइस आप CA CS प्रोफेशनल डिग्री कभी भी ले नहीं सकते हो। और सेक्रीफाइस नहीं करोगे तो अपने पास एक ही चीज आके बैठ जाता है और वो है अपना अटेम्प्ट, कि हाँ ये अटेम्प्ट हो गया, नेक्स्ट अटेम्प्ट देंगे। अगर आपको अटेम्प्ट देना ही है तो फिर ये टाइम पे मत पढ़ो, नेक्स्ट टाइम भी अपने को अटेम्प्ट तो देना ही है। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरे को अटेम्प्ट नहीं देना है, तो आपको ये अटेम्प्ट में इतना मेहनत कर लो कि नेक्स्ट अटेम्प्ट अपने को देने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंटर में तो फाइनल में पहुंच जाएंगे, अगर आप फाइनल हो तो आप CA या CS बन के बाहर आ जाओगे। तो ये चीज एक माइंड में रखो। ड्यूरिंग द लॉकडाउन आप अपने आप को इतना लॉक कर दो कि खाली पढ़ाई में ही ध्यान लगे। और मैं स्वामी विवेकानंद के जो 2 स्टेटमेंट बोले उनको आप फॉलो कर लो। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आपको पूरे 10 घंटा पढ़ना है, पूरे 12 घंटा पढ़ना है, बट अगर आप 4 घंटा भी पढ़ रहे हैं, अगर आप 5 घंटा भी पढ़ रहे हैं, तो अपने आप को पूरा मतलब बोलते हैं ना, पूरा उसके अंदर इन्वॉल्व कर लो कि यस पढ़ना है 5 घंटा, मैं कभी भी कुछ नहीं करूंगा, खाली स्टडी कर रहा हूँ। और वो 5 घंटे का स्टडी, वो 5 घंटे को आत्मा को एक ही जगह पे काम करने का स्टडी आपको डेफिनेटली सक्सेस लाके देगा। और बिलीव मी, आप जब भी, मैंने हमेशा हर एक स्टूडेंट को बोला है कि अगर आप CA CS जो भी कर रहे हो तो अपने घर पे जाओ, घर पे जाके एक पेपर पे लिख दो CA और अपना नाम। सपोज मैं दर्शन ओझा, मैं CA कर रहा हूँ तो मैं नाम लिख दूंगा CA दर्शन ओझा और चिपका दो उसको। जब तक CA CS के ये 2 लेटर मेरे को नहीं मिलेंगे तब तक मैं आराम से नहीं बैठेगा या नहीं बैठूंगी। ऐसा आप एक प्रॉमिस कर लो अपने आप से। और सेकेंड चीज, आप अपने पेरेंट्स को प्राउड कराओ, पेरेंट्स को देख के फिर पढ़ना स्टार्ट कर दो। डेफिनेटली आपका स्टडी अच्छे से होगा और बिलीव मी आप डेफिनेटली एक दिन CA और CS बन जाओगे। तो मैं पहले ही बोला, ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये खाली स्टूडेंट्स के लिए जो अगर उनका पढ़ाई नहीं हो रहा है तो आप ये देख के एटलीस्ट पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। पिछला जो हुआ उससे पछताने से कोई मतलब नहीं है, अभी से क्या करना उस ऊपर आप ध्यान दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप सो आपने वीडियो से कुछ न कुछ सीखा रहेगा। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये वीडियो किधर शेयर करना, बस अपने लिए अगर आप ये अप्लाई भी कर लोगे ना कि ये वीडियो से अगर आप 2 मिनट का भी कुछ सीख लेते हो तो बस मेरे लिए बहुत कुछ हो गया। मेरे को कोई भी वीडियो शेयर करने की जरूरत नहीं है। कि जो भी मेरे नियर एंड डियर वन स्टूडेंट्स है, जो मेरे को मानते हैं, जो हमारे CA की फैकल्टीज को मानते हैं, उनके लिए ये वीडियो है और आपको ये फॉलो करना है। ठीक है, यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।